मिर्जापुर में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर। AQI 265 पार। एनजीटी को रोक के बावजूद भी अवैध भट्टियां संचालित। कच्चे कोयले और रासायनिक धुएं से 6 लोग बेहद बीमार। जालौर में स्कूली वैन पलटी। हादसे में ड्राइवर सहित 5 बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर। उरई कोतवाली क्षेत्र में बड़ा गांव की घटना। नोएडा में चोरी करने वाली 2 आरोपी महिला गिरफ्तार। 85 लाख रुपए के आभूषण और करीब 3 लाख रुपए की नकदी बरामद। घरेलू सहायिका बनकर वारदात को देती थी अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ राहुल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां मिर्जापुर में भारी वायु प्रदूषण ने हालत बेहद खराब कर दिए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 के पार पहुंच गया है, जबकि एनजीटी की भी रोक के बावजूद भी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी अवैध भट्टियां संचालित हो रही है। कच्चे कोयले और रासायनिक पदार्थों के लिए यहां पर धुआं। आधा दर्जन लोग इसके चलते बीमार हो चुके हैं। कुछ भट्टियों में पीतल में मिलावट के लिए रसायन का भी यहां पर उपयोग किया जा रहा है। दुर्गा देवी और यहां पर कदम मतर और बनभाई टोल क्षेत्र में धुआं घरों तक पहुंच रहा है, लेकिन जिला प्रशासन अब तक इन भट्टियों पर रोक नहीं लगा पाया है। अगली खबर का रुख करते हैं। हापुड़ से खबर है, जहां कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली रोड पर बाइक सवार 2 युवक का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तमाम युवक नियमों की धज्जियां उड़ाए हुए दिख रहे हैं। वीडियो में देखा गया है कि एक बाइक पर 4 युवक सवार थे, जिसमें एक युवक को गोद में बिठाकर सफर किया जा रहा है। ये खतरनाक सड़क सुरक्षा का उल्लंघन का वीडियो जब तेजी से यहाँ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों में इसको लेकर भी चिंता बढ़ गई है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की कार्रवाई करते हुए स्टंटबाजों पर 26,500 रुपए का यहां पर चालान भी किया है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां सरीला नगर में सर्दियों में यात्रियों और बेहसारों के लिए अस्थायी रेन बसेरा बनाया गया है। रेन बसेरे में 10 बेड, हर बेड पर नए गद्दे, चादर, तकिया, कंबल तक उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की सुविधा भी है। शुक्रवार देर शाम एसडीएम बलराम गुप्ता ने निरीक्षण किया। साथ ही आपको बता दें, रंगाई, पुताई और शौचालय में पानी की व्यवस्था और पर्याप्त लाइट और इसके अलावा अलाव जलाने की तैयारी भी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर उसको लेकर भी निर्देश दे दिए हैं और एक केयर टेकर की तैनाती भी यहाँ पर की गई है और उसके मोबाइल नंबर की जानकारी दीवार पर लिखवा कर कहा गया है कि नगर पंचायत के कर्मचारी भी इस दौरान मौजूदगी उनकी भी देखने को मिली, ताकि रेन बसेरे में आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। वर्तमान में सर्दियां बढ़ रही हैं, ऐसे में कई बार तमाम सारे यात्री भटकते रहते हैं और उन्हें रुकने के लिए जगह नहीं मिल पाती, जिसके ध्यान में रखते हुए यहाँ सरीला में अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। रैन बसेरे में हमने जो है 10 बेड की व्यवस्था की है, जिसमें 5 महिलाओं के लिए हैं और 5 पुरुषों के लिए हैं। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है। सभी लोगों के लिए रुकने के लिए नए गद्दे, चद्दर, तकिए, कंबल हमने मंगवा दिए हैं। बाकी आज मैंने निरीक्षण किया है, निरीक्षण में ये पाया गया है कि जो बिल्डिंग है इसकी थोड़ा। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर सरस्वती विद्या मंदिर की वैन यहां पर पलटा खा गई है, जिसमें 5 बच्चे घायल हो गए हैं। सभी बच्चे 8 उरई से लौट रहे थे और उस समय तेज रफ्तार वैन मोड़ पर पलटा खा गई, जिस समय गाड़ी बुरी तरह से यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें, ड्राइवर को भी काफी चोट आई है। घायलों को आपको बता दें कि इन सब में एक छात्र गंभीर तौर पर घायल भी हो गया है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर उरई सीईओ अर्चना सिंह मौके पर पहुंची और अस्पताल में यहां पर पहुंची है। आपको बता दें कि पुलिस अब पूरे मामले की जांच तफ्तीश में जुट चुकी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जालौन से ये बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार मोड़ पर यहां पर पलटा खा गई, जिसमें तमाम प्रकार के जो बच्चे थे वो यहाँ पर घायल हो गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 बच्चे घायल हो गए और सभी बच्चे 8 से यहाँ पर उरई लौट रहे थे। उस समय
तेज रफ्तार वैन मोड़ पर पलटा खा गई, जिससे गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ड्राइवर भी काफ़ी गंभीर हालत में यहाँ बताया जा रहा है और घायलों में से एक छात्र की काफ़ी गंभीर हालत है। श्रावस्ती के थाना कोतवाली भिनगा क्षेत्र के शिवाला पुरवा गांव से खबर है, जहां एक दुखद हादसा हुआ है जब खेत की जुताई करने जा रहे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर यहां पर पलट गया। ट्रैक्टर चालक दिनेश कुमार की ट्रैक्टर से नीचे दबकर यहां पर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई शिवराम गंभीर तौर पर घायल बताया जा रहा है। घायल शिवराम को जिला अस्पताल भिनगा से मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतक का शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी है और कोहराम यहां पर मच चुका है। तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक खबर है, जहां एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें मौके पर ही ट्रैक्टर चालक की गंभीर रूप पर मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे के बाद भाई शिवराम भी काफ़ी घायल यहाँ पर बताया जा रहा है और इसके बाद तमाम जो लोग थे, परिवारजन के लोग थे, वो हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ हॉस्पिटल के बाहर पोस्टमार्टम हाउस से भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है। तो देखिए, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती से है, जहाँ पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर काफ़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है। ग्रामीण और परिजन तमाम प्रकार की मांग की बात यहाँ पर कर रहे हैं। खेत के लिए जा रहा था, जुताई के लिए जा रहा था ट्रैक्टर, तभी चालक की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई और ट्रैक्टर हादसे में गंभीर तौर पर भाई भी यहाँ पर घायल बताया जा रहा है, जिसका नाम शिवराम है। साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक खबर है, कोतवाली भिनगा क्षेत्र के शिवाला पुरवा गांव की पूरी घटना है जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें कि खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर जा रहा था, जहां अनियंत्रित होकर ये पलटा खा गया। आपको बता दें कि चालक दिनेश कुमार की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई शिवराम गंभीर तौर पर घायल हो गया। अगली खबर का रुख करते हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 24 और सेक्टर 49 पुलिस ने 2 महिलाओं को यहां पर गिरफ्तार किया है, जो घरेलू सहायिका बनकर घरों से कीमती आभूषण और नकदी चोरी करती थी। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 85 लाख रुपए की ज्वेलरी और करीब 2,89,000 रुपए की नकदी यहां पर बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला है कि दोनों पिछले 5 वर्षों से नोएडा में रह रही थी और यहां पर काम के बहाने घरों में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। बरामद ज्वेलरी और नकदी का कुछ हिस्सा दोनों ने बेचकर निजी खर्च के लिए इस्तेमाल कर लिया। साथ ही पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने इस पूरे मामले की पुष्टि भी की है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा से ये खबर है, जहां नोएडा के सेक्टर नंबर 24 और सेक्टर 49 पुलिस ने 2 महिलाओं को यहां पर गिरफ्तार किया है, जो घरेलू सहायिका बनकर घरों में कीमती आभूषण और नकदी चोरी करने का काम करती थी। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 85 लाख रुपए की ज्वेलरी और करीब 2,89,000 रुपए की यहाँ पर नकदी यहाँ पर पुलिस ने बरामद की है। और पूछताछ में पता चला है कि दोनों पिछले 5 सालों से यहाँ नोएडा में रह रही थी और काम के बहाने घरों में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। बरामद ज्वेलरी और नकदी का कुछ हिस्सा बेचकर उन्होंने निजी खर्च में इस्तेमाल कर दिया। आपको बता दें, पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को फिलहाल जेल भेज दिया है। डीसीपी नोएडा ने इस पूरे मामले की पुष्टि भी की है। तो देखिए, ये दस्तावेज और ये पूरा जो सामान है वो आपको बता रहे हैं। थाना सेक्टर 49 और 24 की ये पूरी घटना है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का ये पूरा मामला है। ये थाना क्षेत्र 24 और 49 में 2 घरों में चोरियां हुई थी, जिसको रिपोर्ट किया गया था और सीपीओएम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और दोनों थानों में संयुक्त रूप से टीमें बनाई गई थी, जिसके आधार पर लगातार सीसीटीवी सर्विलांस और जो हमारे सूत्र हैं उनसे जानकारियां इकट्ठा की गई। लगातार बहुत सारे लोगों को फोटोज दिखाए गए और सीसीटीवी सर्च किए गए। लगभग 300-400 सीसीटीवी में पूरे रूट पे सर्च किए गए। उसके आधार पे कुछ फोटो सामने आए, जिसको वेरीफाई कराया गया। जो इसमें वादी है दोनों केसों के, उनसे जब वेरीफाई कराए गए उन फोटो को, तो 2 महिला इसमें संदिग्ध रूप से पता चला कि ये 2 महिलाएं हैं जो घरों में काम करने के बहाने।
बाराबंकी के रामनगर कस्बे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विद्युत खंड सेकंड कार्यालय कुर्क किया गया है। साल 2016 में नंगे तारों की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई थी और 10 लाख रुपए मुआवजा न मिलने पर पीड़ित परिवार 9 साल से अदालत के चक्कर यहां पर काट रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुआवजा अदा नहीं होने पर कार्यालय कुर्की किया जाए। आपको बता दें कि जॉइंट मजिस्ट्रेट विंजिता अग्रवाल पुलिस टीम के साथ यहां पर मौके पर पहुंची और कुर्की की प्रक्रिया यहां पर शुरू की। मृतक के पुत्र अशोक कुमार ने बताया कि 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहां पर पालना हुआ है। जहां बाराबंकी के नगर पंचायत देवा में एक बार फिर से जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। लोगों का आरोप है कि अध्यक्ष बदलते ही नगर पंचायत की हालत बेहद खराब हो चुकी है। चेयरमैन हारून वारसी के कार्यकाल में 6 महीने में ही 2 बार पानी के संकट से जनता में आक्रोश पैदा हो गया है। चेयरमैन की कार्यशैली पर भी अब लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के कई वार्ड में हैंडपंप खराब पड़े हैं, तो वहीं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से बात करने की कोशिश की जाती है तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बावजूद भी लेकिन यहाँ पर बाराबंकी की जो जनता है वो कहीं ना कहीं पानी की समस्या से जूझ रही है। लोगों का लगातार आरोप है कि अध्यक्ष बदलने के बाद नगर पंचायत की व्यवस्था काफ़ी खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि चेयरमैन के कार्यकाल में 6 महीने में 2 बार पानी के संकट से यहां पर जनता में आक्रोश है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ दानिश ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए दानिश, एक बार फिर से पानी की समस्या बाराबंकी में देखने को मिली है और जब अधिकारियों को फोन किया जाता है तो स्विच ऑफ आता है। क्या कुछ पूरा ये माजरा है? देखिए, जनपद बाराबंकी चूंकि उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ से सटा हुआ जिला है, तो ये कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल के नाम से भी, सूफी संतों के नाम से भी नगर पंचायत देवा शरीफ को दर्जा दिया गया है। और इसके साथ विकास की भी गाथा कई बार देखने को मिलती है, लेकिन जब से चेयरमैन साहब थोड़ा सा बदले हैं, सीट बदली है, हारून वारसी चेयरमैन है, उनके कार्यकाल में जिस तरीके से ये नियमितताएं लगातार हो रही हैं, पानी की एक नहीं दो नहीं लगभग 6 महीने में कम से कम 2 से 3 बार पानी की समस्या आ चुकी है। और कभी कभी कुछ छुटपुट मैं देख रहा हूँ कि पानी की कहीं सीवर की समस्या है, कहीं पानी के लीकेज की समस्या है। तो इस तरीके से जो नगर पंचायत है, तो 14,000 की जो आबादी है, उस आबादी में पानी की समस्या, पेयजल की, सबसे ज्यादा पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बाकायदा अनाउंसमेंट भी नगर पंचायत इस बात को लेकर कराती है कि इस बात की समस्या है, इतने घंटे पानी बंद रहेगा। तय समय के बाद भी पानी नहीं मिल पाया। तो इसके साथ साथ जो इंडिया मार्कर सरकारी हैंडपंप है या जो पानी पीने हुए नल हैं, वो अगर हुज्जाजी वार्ड 2 की बात कर ली जाए, या कुछ वार्डों में वो जो नल है वो भी वहाँ पे गायब मिले हैं। कुछ वार्डों में तो ना तो इंडिया मार्का हैंडपंप की सुविधा दिख रही है और ना ही पीने की पानी की टंकी दिख रही है। तो इससे कहीं ना कहीं ये बात पता चल रही है कि जो यहाँ के नगर पंचायत के वासी हैं, आक्रोशित हैं इस बात को लेकर के कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि चेयरमैन बदलते व्यवस्था बदहाल हो जाएगी। और हालांकि इस मामले पर चेयरमैन से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि लीकेज होने की वजह से जो पानी है वो बनाया गया है, उसके बाद जो सीमेंट है वो अभी नमी की वजह से चालू नहीं हो पाया। कुछ ही देर में शायद सुचारू रूप से चालू हो जाए, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई। और इसके साथ साथ जो अधिशासी अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो लगातार उनका फोन नॉट रीचेबल, उसके बाद स्विच ऑफ बताता रहा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो कस्बा वासी हैं वो आक्रोशित हैं और इस बात को लेकर आकर्षित हैं कि वो उनको नहाने से लेकर पीने वाली पानी उनको लेकर के समस्या है। और प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर घर जल सपना, वो भी कहीं ना कहीं अधूरा रह रहा है। तो नगर पंचायत के इस मामले पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए नगर पंचायत देवा में किस तरह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने यहां पर पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए व्यापक चेकिंग अभियान यहां पर चलाया है। बस स्टॉप, होटल, रेलवे स्टेशन सहित भीड़भाड़ वाले इलाके में यह सघन जांच की गई है। पुलिस टीम पटेल तिराहा से लेकर स्टेशन रोड तक क्षेत्राधिकारी और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के साथ यहां पर मौजूदगी उनकी देखने को मिली। एसपी ने जनता से अपील की है कि ये कार्रवाई उनकी सुरक्षा के लिए है और किसी को भी परेशान करने के उद्देश्य से ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि लोगों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं होने दी जाएगी। ये आप जैसा सभी लोग अवगत हैं, पुलिस, हमारी जनपदीय पुलिस शाम में क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है मार्केट में, हमारे चौराहों पे, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पे,
सीतापुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत राजकीय इंटर कॉलेज में भव्य सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें कुल 484 जोड़ों ने एक साथ मंडप के नीचे वैद मंत्रोच्चार और कबूल है के साथ जीवन बंधन में बंध कर नई शुरुआत यहां पर की है। इसमें 9 मुस्लिम जोड़ों का निकाह काजी ने पढ़वाया, तो वही कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री सुरेश राही और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौड़ ने दीप प्रज्वलित कर यहां पर किया है। मंत्री ने कहा है कि ये योजना गरीब परिवारों के लिए बड़ी मदद है, जिससे बिना आर्थिक बोझ के बेटियों की शादी संपन्न हो जाती है। सभी जोड़ों को 25,000 रुपये की सामग्री, 60,000 रुपये की कन्या खाते में यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि 15,000 रुपये आयोजन के लिए मिलकर प्रति जोड़ों को 1 लाख रुपए का लाभ यहाँ पर दिया गया है। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिली। 2 जोड़ों को जो आज 502 जोड़ों को आपस में जो है समूह समारोह में जो शादी समारोह हो रहा है, उसमें आज मानिए 9 जोड़े मुस्लिम जोड़े में और 502 जोड़ों का पूरा जो है विवाह हो रहा है। तो की तरफ से माननीय योगी महाराज के सहयोग से इसकी जो योजना है। बागपत के बड़ौत में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के अंतिम दिन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। खिलाड़ी जब खाने के लिए पहुंचे तो किसी को छोले नहीं मिले, तो किसी खिलाड़ी की शिकायत के बाद यहां चावल में कीड़े तक देखने को मिले। खिलाड़ियों ने बताया कि पुरस्कार वितरण के बाद मंच पर मौजूद नेता और अधिकारी तो चले गए और भोजन व्यवस्था देखने वाला कोई तक नहीं बचा। वहां कुछ देर तक हंगामा भी यहां पर देखने को मिला। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां प्रशासन पार्ली जलाने के मामलों में यहां सख्त कार्रवाई कर रही है और अब सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए किसानों की पहचान कर जुर्माना लगाया जा रहा है। ये पूरा मामला डुमरियागंज तहसील के भड़िया गांव का बताया जा रहा है, जहां सैटेलाइट लोकेशन के आधार पर 2 किसान मोहम्मद अयूब और शबीर हुसैन को पार्ली चलाते हुए यहां पर पकड़ा गया है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोनों पर 5-5 हज़ार रुपये का यहां पर जुर्माना भी लगाया गया है। प्रशासन के मुताबिक यहां इस पूरे इलाके में अब तक ऐसी 6 घटनाएं हो चुकी है। अधिकारियों ने कहा है कि पार्ली जलाना पूरी तरह से प्रतिबाधित है और इससे प्रदूषण बढ़ता है और ज़मीन की उर्वरकता में भी कमी देखने को मिलती है। नए नियमों के अनुसार 1 एकड़ के हिसाब से जुर्माना तय किया गया है। 1 एकड़ से कम पर 5,000, तो वहीं 2 से 5 एकड़ पर 10,000 और 5 एकड़ से ज़्यादा पर 30,000 रुपये यहाँ पर वसूले जाएंगे। किसानों से अपील की गई है कि पार्ली ना जलाएं और अन्यथा जलाई गई तो कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी। का आदेश है कि पराली कम से कम जलाया जाए। इसके बावजूद जो है कतिपय लोग जो है पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने के लिए जो है पराली जला रहे हैं। हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है कि पराली न जलाएं और पराली से पर्यावरण प्रदूषण होता है, जिससे एक्यूआई इंडेक्स बढ़ता है, जिससे दमा के रोगी हैं, अन्य विभिन्न प्रकार के रोगी हैं, उनको नुकसान होता है। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि किसान भाइयों से कि जागरूकता अभियान चलाएं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया अहद। नमस्कार।